हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अक्षांश रेखा। देखिए, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी कहलाती है अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त यानी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यह सुमेलित नहीं है। देखिए, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, और उत्तरी ध्रुव यह 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव यह 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के अतिरिक्त 4 अन्य अक्षांश रेखाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा है, और दूसरा है 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त, और तीसरा है दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त 23.5 डिग्री मकर रेखा, और चौथा है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुवीय अंटार्कटिक वृत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत यानी ग्रेट सर्किल का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा। देखिए, ग्रेट सर्कल यानी वृहत वृत्त वह वृत्त है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है, और एक बड़ा वृत्त हमेशा पृथ्वी को आधे में विभाजित करता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप से। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप से होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से केवल भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, देशांतर रेखा। देखिए, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों ध्रुव को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गोरे के नाम से। देखिए, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, घटता है। देखिए, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49
डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका और कनाडा के बीच। देखिए 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश यह अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त यह नामीबिया और बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक, मेडागास्कर में ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, ब्राजील, फ्रेंच पोलिनेशिया और फ्रांस से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अक्षांश रेखा जो पृथ्वी पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर। देखिए जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत होती हैं तो पूरी दुनिया में दिन और रात की अवधि समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 नहीं होती, यह कथन गलत है। और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो देशांतर रेखाओं या उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है और इनकी संख्या कुल 360 होती है। और किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से थोड़ी दूरी को उसे स्थान का देशांतर रेखा कहा जाता है, यह ऑप्शन सही है। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर 0 होती है, यह कथन सही है। और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 113.3 किलोमीटर होती है, यह कथन सही है। तो ऑप्शन ए यह गलत है, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए किसी भी स्थान की प्रधान या मूंतर से थोड़ी दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, यह कथन गलत है। और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, यह कथन सही है। और विषुवत रेखा एक वृहत वृत्त है, यह कथन सही है। सभी देशांतर रेखाएं वृहत वृत्त हैं, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? सही आंसर है ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 180। देखिए अक्षांश रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं हैं और इनकी संख्या अनंत है और एक अंश यानी डिग्री के अंतराल पर कल्पित किए जाने पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या बराबर 90 + 90 + 1 181 हैं। और यदि दोनों ध्रुवों को रेखा न माना कि ये बिंदु हैं तो 179 अक्षांश रेखाएं बताई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अक्षांश रेखाएं। देखिए विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 360। देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं
देशांतर रेखाएं कहलाती हैं और इनकी संख्या 360 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, देशांतर रेखाएं। देखिए, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिको से। देखिए, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, इसको इक्वेटर या विषुवत रेखा कहा जाता है और यह विश्व के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार हैं। पहला इक्वाडोर और कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम व प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य और युगांडा और केन्या और सोमालिया और मालदीव और इंडोनेशिया और किरिबाती। और यह मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, मैक्सिको से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधान मध्याह्न देशांतर। देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह विश्व के सभी देशों का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम इसी रेखा के द्वारा निर्धारित होता है। और इस रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह ब्रिटेन की राजधानी लंदन के समीप ग्रीनविच नामक स्थान इसी रेखा पर स्थित है और जहां राजकीय वेधशाला स्थित है। और यह रेखा 8 देशों से होकर गुजरती है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली और बुर्किना फासो और टोगो, घाना, अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान मध्याह्न रेखा किस रेखा से होकर गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीनविच। प्रधान मध्याह्न रेखा, इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन की स्थिति निम्नलिखित में से किसके निकटतम है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन खींची गई है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 डिग्री। देखिए, पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र या ग्लोब पर खींची जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, भौगोलिक रेखा जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल से। देखिए, कर्क रेखा यह नेपाल से नहीं गुजरती है और कर्क रेखा यह संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको और बहामास और पश्चिमी सहारा, मूरितानिया और माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और मिस्र और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और ओमान और भारत और बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उसे भारत का मानक समय क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, शाम के 5:30 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। सही आंसर है ऑप्शन ए, एल्यूसियन द्वीप समूह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुव यानी इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी 21 मार्च व 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं गुजरती है। सही आंसर है ऑप्शन सी पराग्वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।